Today we will going to start new chapter heredity and evolution. ओके बच्चे, आपको पता होगा कि अभी आपके जो सिलेबस में एवोल्यूशन की रिडक्शन हो चुकी है। जो ओनली जो हमने अभी जो चैप्टर लर्न करना है वो जस्ट है हेरेडिटी। ठीक है बच्चे, जो हेरेडिटी है इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे करैक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिटेड होते हैं। ओके, और कौन सा कोई ऐसा फैक्टर है जो करैक्टर को ट्रांसमिटेड करता है। ठीक है, जैसे अब बच्चे स्टार्ट करते हैं चैप्टर हेरेडिटी एंड हेरेडिटी ओनली। ओके बच्चे, सबसे पहले इसमें ये है कि जो हेरेडिटी है, ठीक है, इसमें क्या होता है, अभी इसमें जो करैक्टर है वो ट्रांसमिटेड होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक। ठीक है, ओके बच्चे, हेरेडिटी क्या है, ट्रांसमिटेड द करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके बच्चे, अभी ये जो कंसेप्ट है इसमें क्या है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल कैट प्रोड्यूस कर रही है, डॉग प्रोड्यूस कर रहा है। ओके बच्चे, ये जो कंसेप्ट था, जैसे कंसेप्ट सबसे पहले एक साइंटिस्ट में आया था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गाग पेंटर। ठीक है बच्चे, उसके माइंड में ये कंसेप्ट आ रहा था कि क्यों ऐसे होता है कि जो डॉग है वो डॉग प्रोड्यूस कर रहा है, जो कैट है वो कैट प्रोड्यूस कर रही है, ह्यूमन के बच्चे ह्यूमन की तरह ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसे क्यों होता है? ठीक है, ऐसे क्यों नहीं होता कि जो डॉग है वो कैट प्रोड्यूस करे, ठीक है, या कैट को कोई अदर एनिमल को प्रोड्यूस करे, वो ऐसे क्यों नहीं होता? ठीक है, क्यों? जो करैक्टर है वो एक जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में आती हैं। ठीक है बच्चे, फिर उसने इस चीज़ का पता लगाया कि एक्चुअली होता क्या है कि हमारी बॉडी में एक फैक्टर होता है जो क्या करता है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, और उसी फैक्टर के कारण ही जो करैक्टर है वो ट्रांसमिटेड होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। ओके बच्चे, ओके, इसलिए हम आज के समय में, ठीक है, आज के समय में हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है बच्चे, उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। बच्चे, जेनेटिक्स क्या है? ठीक है, जेनेटिक्स एक्चुअली स्टडी ऑफ हेरेडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है बच्चे, जेनेटिक्स क्या है? एक स्टडी है किसकी? हेरेडिटी एंड वेरिएशन की। ठीक है बच्चे, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि एक्चुअली जेनेटिक्स में होता है क्या। बच्चे, जेनेटिक्स में क्या होता है भी, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कैसे करैक्टर जो है वो ट्रांसमिटेड हो रहे हैं। ठीक है, और कौन सा ऐसा जो फैक्टर है, ठीक है, जो करैक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ओके बच्चे, और इसमें हमने ये पढ़ा कि जो जेनेटिक्स है वो क्या है? स्टडी ऑफ हेरेडिटी एंड वेरिएशन की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हेरेडिटी क्या है। बच्चे, हेरेडिटी का मीनिंग हमने पहले बता दिया कि हेरेडिटी का मीनिंग क्या है? ट्रांसमिटेड द करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, जैसे क्या कि डॉग को ही प्रोड्यूस कर रहा है, कैट को ही प्रोड्यूस कर रहा है। ओके बच्चे, उसके बाद क्या है? वेरिएशन। बच्चे, वेरिएशन क्या है? वेरिएशन में क्या होता है कि क्रिएट ए डिफरेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बच्चे, जो एक डिफरेंस क्रिएट होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं वेरिएशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे क्या कि आपके जो पेरेंट्स है, ठीक है, और आप, ठीक है, दोनों में बहुत सा डिफरेंस है। ठीक है, आपके थोड़े थोड़े करैक्टर आपके पेरेंट्स की तरह है, बट बहुत सारे करैक्टर न्यू भी हैं। ठीक है, वो क्या है? वेरिएशन। ठीक है बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल भी आपका ग्रैंडफादर, ठीक है, उसके जो हेयर थे वो क्या थे? ब्राउन। ठीक है, उसके बाद आपका फादर, उसमें क्या हुआ तो उसके जो कलर हो गए, ठीक है, वो हो गए ब्लैक। ठीक है, उसके बाद आप, ठीक है, उसमें जो कलर आए वो आई थिंक वाइट आ जाए। ठीक है, तो वो क्या आ रहा है? वो एक डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं वेरिएशन। ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ लगा होगा। बच्चे, अब पढ़ते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जैसे हमें पता है कि जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक लाइफ का बेसिक करेक्टर है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो करेक्टर है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चे, अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है
भी विदाउट रिप्रोडक्शन से, ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन, ठीक है, उसका रेट कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है, बिना रिप्रोडक्शन से, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ सकती, ठीक है। तो मतलब रिप्रोडक्शन एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर है लाइफ का। एवरी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और सेक्सुअली। पता है हमें भी जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट मेथड है एसेक्सुअली और अदर है सेक्सुअली, ठीक है। इन दोनों के द्वारा ही न्यू जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस होता है। बच्चे ऑफस्प्रिंग को हम बोल देते हैं प्रोजेनी भी बोल देते हैं या न्यू ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हैं, ठीक है। बच्चे इसमें क्या है, दे आर आल्सो क्वाइट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। बच्चे इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा अपने पेरेंट्स की तरह होता है, ठीक है, और उसमें थोड़ी सी डिफरेंस भी आती हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स से। जैसे मैंने पहले बता दिया कि ग्रैंडफादर से और आप तक हेयर में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, डिफरेंस, ठीक है। और उसमें जैसे कि हम सिमिलैरिटी भी बता सकते हैं, जैसे क्या भी आपका जो ग्रैंडफादर था, ठीक है, उसका जो नोज़ था वो क्या था, थोड़ा तीखा, ठीक है, उसमें उससे क्या हुआ, भी आपका जो फादर है उसका भी नोज़ थोड़ा तीखा हुआ, और आप में भी तो आपका नोज़ है वो भी क्या हुआ, थोड़ा तीखा हुआ। तो मतलब तीनों में क्या हो रहा है, अभी नोज़ है वो सिमिलर आ रहा है, तो मतलब वो क्या जा रही है, सिमिलैरिटी जा रही है, ठीक है। जैसे अपने पहले पढ़ा हुआ है कि होता है क्या है, जिसमें मतलब जैसे कि हमने सुना हुआ है कि कईयों को क्या होता है, अभी डायबिटीज़ होती है, ठीक है बच्चे। अब डायबिटीज़ का जब टेस्ट करवाते हैं तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि हाँ भी पहले आपके फादर को या ग्रैंडफादर को है, ठीक है, यदि होगी तो आप में 100% चांसेस हो गए, फिर उसमें भी वो आ सकती है, ठीक है बच्चे। वो क्या, वो जो करेक्टर है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट हो रहा है, ओके बच्चे। उसके बाद क्या है, नॉट ओनली दिस शो सम डिफरेंस, ठीक है, अमंग दैम टू, देयर फॉर ईच वन हैज़ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ ओन। बच्चे इसी के कारण ही, ठीक है, वेरिएशन के कारण ही सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि उसकी एक आइडेंटिटी बनी रहती है, ठीक है बच्चे। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अकोमोलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन के समय कौन कौन सी वेरिएशन की कमोलेशन होती है, जैसे बस हमें पता है जो सिमिलैरिटी और डिफरेंस बोथ आर इनहेरिटेड। हमें पता है फिर सिमिलैरिटी भी क्या करती है, वो भी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है। जैसे मैंने बता दिया फिर ग्रैंडफादर से, ठीक है, उसके ग्रैंडफादर से, ठीक है, उसके बाद उसके सन में, ठीक है, सन से आप में, ठीक है, वो क्या है भी एक सिमिलैरिटी जा रही है, जैसे मैंने बताया अभी नोज़ की, ठीक है। उसके बाद एक डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि हेयर कलर में वो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ये सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों ही ट्रांसमिटेड होते हैं, ओके बच्चे। ईच ऑर्गेनिज्म विल हैव डिफरेंस इनहेरिटेंस, ठीक है। फेक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि कोई डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक, ठीक है, वो नेक्स्ट जनरेशन से आगे वाली जनरेशन में भी पास आउट हो सकता है, ठीक है बच्चे। जैसे ग्रैंडफादर से फादर और फादर से आप में, बच्चे। जैसे क्या इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया जब बनते हैं बच्चे, वो क्या बनते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लोन, ठीक है। इनमें जो वेरिएशन आती है वो बहुत कम वेरिएशन आती है, ठीक है बच्चे। जो वेरिएशन आती है उसका जो कारण है वो है डीएनए डुप्लीकेशन, ठीक है। जब भी एक डीएनए से, ठीक है, 2 न्यू डीएनए बनते हैं, उसी के कारण जो वेरिएशन आती है, ठीक है, वो वेरिएशन को हम कह सकते हैं किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो मीन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें जो वेरिएशन आ रही है वो किससे आ रही है, डीएनए की डुप्लीकेशन से। डीएनए डुप्लीकेशन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन मीन वी फॉर्मेशन ऑफ अ 2 न्यू कॉपी ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंट डीएनए, ठीक है, इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है बच्चे। अब ये जो डीएनए डुप्लीकेशन से जो वेरिएशन आ रही है ये बहुत माइनर वेरिएशन आ रही है, ठीक है। मच मोर वेरिएशन टेक प्लेस ड्यूरिंग सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, बच्चे। इससे क्या, इसमें जो बताया गया
कि जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं जैसे क्या हम, ठीक है, इसमें जो वेरिएशन आती है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है, ठीक है। एक डिफरेंस हो गया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो वेरिएशन आ रही है वो बहुत कम आ रही है, और जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म है उसमें जो वेरिएशन आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो वेरिएशन है, वेरिएशन आर क्वाइट कॉमन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। ड्यू टू, इसमें क्या होता है, इसमें होता है फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट, ठीक है। जब भी मेल और फीमेल गमीट एक दूसरे से फ्यूज़ करते हैं उसी के कारण ही वेरिएशन आती है, ठीक है। जैसे मेल का स्पर्म और फीमेल का एग दोनों फ्यूज़ करते हैं, इससे क्या बनता है, जाइगोट। बच्चे जाइगोट में क्या होता है, हाफ करेक्टर आता है मेल का और हाफ करेक्टर आता है फीमेल का, ठीक है। इसी के कारण ही इसी में जो न्यू करेक्टर जनरेट हो रहे हैं उसको हम बोल देते हैं वेरिएशन, मतलब न्यू करेक्टर अराइज हो रहे हैं, ठीक है। और यही कारण है वेरिएशन का, ठीक है बच्चे। हाँ बच्चे, उसके बाद क्या भी, दे मस्ट डेवलप वेरिएशन टू सर्वाइव इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। बच्चे जो वेरिएशन है वो वेरिएशन क्या करती है, जब भी इन्वायरमेंट चेंज होता है, ठीक है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि सर्दियाँ आती हैं, ठीक है, अभी क्या है सर्दियाँ आ रही है, ठीक है, और यदि हमारी बॉडी सर्दियों के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, फिर हम बीमार होके मर सकते हैं, ठीक है, और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और हमारी बॉडी क्या करती है, गर्मियों के हिसाब से गर्मियों में, ठीक है, अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, और सर्दियों के हिसाब से सर्दियों में अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, ठीक है। ये जो चेंजेस आ रही है वो भी क्या है, वेरिएशन ही है, ठीक है। इसलिए बच्चे जो वेरिएशन है वो टू टाइप में डिवाइडेड है। फर्स्ट है सोमैटिक, अदर है जर्मिनल। बच्चे जो सोमैटिक वेरिएशन होती है ये बॉडी में होती है, जर्मिनल होती है पर जो जर्म सेल में होती है, ठीक है। सोमैटिक का मीनिंग है बॉडी सेल, ठीक है। जैसे कि आपकी जो बॉडी धूप के कारण, ठीक है, उसका जो कलर चेंज होता है, ठीक है बच्चे, वो वेरिएशन है, उस वेरिएशन को बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन।